हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग एबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है पजल्स। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यानी 50 to 60% क्वेश्चन सिर्फ पजल्स में ही देखने को मिलेंगे। तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? एक तो देखिए काफी ट्रिकी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी काफी सारी टाइप्स है जिससे पजल्स पूछी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर या सर्कुलर। अपार्ट फ्रॉम इट फ्लोर बेस्ड पजल होती है, एज बेस्ड पजल होती है, बॉक्स बेस्ड पजल होती है, इस तरीके की मिसलेनियस होती है। काफी तरीके की इसकी टाइप्स है। उसमें से एक हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है टेबल बेस्ड पजल, जो कि देखिए एक तो सबसे बेसिक टाइप है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको प्री लेवल के एग्जाम में ज्यादातर टेबल पर बेस्ड ही पजल देखने को मिलेगी। तो आपको देखिए इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, काफी इंपॉर्टेंट है, और शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स तक भी। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले देखिए ब्रीफ इंट्रो जो आपको पजल्स के बारे में देखिए अभी बता ही रहा था। एक तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ये रीजनिंग सेक्शन का, जो कि डोमिनेट करता है किसी भी आप बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो। चाहे देखिए मैं बात करूं एसबीआई की, आईबीपीएस की, पीओ, क्लर्क, आरबीआई, ग्रेड बी, एलआईसी, सभी में से किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो। और 50 to 60% क्वेश्चंस आपको सिर्फ रीजनिंग सेक्शन के अंदर इसी टॉपिक यानी पजल्स में से देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपको देखिए पजल्स को सोल्व करना ही होगा। और अब पजल्स कैसे कैसे पूछी जाती है जो मैंने आपको हल्का सा आइडिया बताया भी। एक तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट पर पूछी जाती है, जो देखिए जिस पर वीडियो ऑलरेडी मैं ला चुका हूँ। लीनियर और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। इसके अलावा मंथ बेस्ड पजल, जहाँ पे आपको डिफरेंट मंथ्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पजल सोल्व करनी होती है। फिर फ्लोर बेस्ड पजल, जहाँ पे आपको डिफरेंट पर्संस को फ्लोर वाइज अरेंज करना होता है। फिर टेबल बेस्ड पजल, जिस पर देखिए मैं जो आपके साथ एक वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ, इसका एक सेट। इसके अलावा एज पर बेस्ड पजल, जहाँ पे आपको डिफरेंट पर्संस की एज गिवन होती है और आपको फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पजल को सोल्व करना होता है। लेकिन एक चीज जो आपको देखिए पजल को सोल्व करते हुए हमेशा ध्यान रखना है, वो है कि आपको जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में दिख रहे हो, जैसे जैसे आप पजल को पढ़ेंगे उसको आपको साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना है, इग्नोर नहीं चलना करना। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम कई बार एंड में कोई पॉइंट भूल जाते हैं और हमें उसके लिए दोबारा फिर पूरी पजल को पढ़ना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए, उस टाइम को वेस्ट ना हो इसके लिए आप देखिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हो उसको आपको साइड बाय साइड लिखते जाना है और जैसे जैसे वो कैंसिल होते जाए उनको फिर कैंसिल करते चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उनको भी आपको नोट डाउन करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सेट डिस्कस करूंगा जो कि टेबल पर बेस्ड होगा, ठीक है, जिसमें आपको 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अब देखिए इस तरीके से आपको पजल गिवन होगी। ये देखिए प्री लेवल की मैं कह सकता हूँ पजल है। और इसमें देखिए आप पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को पूरा केयरफुली रीड करें और फिर इसके बाद 3 क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इस स्क्रीन इसका, ताकि आप इस क्वेश्चन को पूरा एक बारी नोट डाउन करके पहले खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। मैं आपके साथ सॉल्यूशन तो भी डिस्कस करूंगा बट पहले आप इसे खुद से अटेम्प्ट करें और देखिए कि कितने टाइम में आप इसे सोल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 7 पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है जिसका नाम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। 7 पर्सन्स है जिनका नाम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। ये देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। अब उन कंट्रीज का हमें नाम भी गिवन है, यूएसए, इंडिया, ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। तो देखिए हमें 7 पर्सन का नाम गिवन है और 7 ही कंट्रीज का नाम भी गिवन है, यानी हर एक पर्सन किसी एक कंट्री को ओलंपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूएसए, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ईच वन कम्पीट्स फॉर अ डिफरेंट स्पोर्ट, और हर एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए कम्पीट कर रहा है। अब देखिए हमें उन 7 स्पोर्ट्स का नाम भी गिवन है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो स्पोर्ट्स का नाम है बैडमिंटन, आर्चरी, स्क्वैश, टेनिस, बॉक्सिंग, देन इसका एथलेटिक्स एंड फुटबॉल, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। यानी जिस ऑर्डर में इन पर्संस का नाम गिवन है जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में ये स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो। यानी जरूरी नहीं है कि ए बैडमिंटन ही खेलता, वो आर्चरी भी खेल सकता है, स्क्वैश, टेनिस, कोई भी इनमें से एक स्पोर्ट वो खेल सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अब देखिए ये पता चल गया कि हमें करना क्या है। हमें 7 पर्सन को अरेंज करना है उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग, यानी वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस स्पोर्ट को वो खेलते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी 7 पर्सन को वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कौन सी वो स्पोर्ट खेलते हैं। तो देखिए ये तो अब हमें क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए टेबल फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमें गिवन है, पर्सन का नाम गिवन है,
कंट्रीज का नाम गिवन है और स्पोर्ट्स का नाम गिवन है और हमें इन्हें अरेंज करना है। तो अब देखिए हमें ब्रीफ तो पता चल गया पहले पैराग्राफ से हमें करना क्या है। तो हम टेबल एक बना लेंगे और एक एक करके देखिए हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे और साइड बाय साइड उस टेबल के अंदर जो है उसको फिल करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कंट्री को, इंडिया को फॉर आर्चरी। तो ये देखिए पूरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पॉइंट गिवन है जिसे हम यूज कर सकते हैं कि सी जो है वो एक तो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को, और कौन सी गेम के लिए, आर्चरी के लिए। तो हम चलते हैं देखिए सॉल्यूशन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पर्संस का नाम लिख देंगे इस तरीके से, इन सातों पर्संस का ABCDEFG, ठीक है। फिर आप देखिए, आप देख सकते हैं टेबल है और उसके बाद आप उनकी कंट्री और स्पोर्ट को जो है पॉइंट बाय पॉइंट जैसे जैसे हम इस पजल को देखिए रीड आउट करेंगे वैसे वैसे उस टेबल को फिल करते चलेंगे। मैंने देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेके ही आया हूं, बट आपको मैंने जैसा कहा पहले खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। तो सबसे पहले हम इन 7 पर्संस का नाम लिख देंगे इस टेबल के अंदर A टू लेके G तक। तो सबसे पहले हमें क्योंकि C के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम C को यहाँ पे इस टेबल में इसके बाकी कॉलम्स को यानी कंट्री और स्पोर्ट को फिल कर देंगे। तो क्योंकि हमें पता है सी जो है वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को, और कौन सी स्पोर्ट के लिए, आर्चरी के लिए। तो देखिए ये वाला हमारा पूरा रो जो है वो फिल हो चुका है। एक जो देखिए सबसे पहले पर्सन को तो हम एज इट इज A टू लेके G लिख ही देंगे, बट एक उसमें से रो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है सी वाला, जिसमें इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता है आर्चरी के लिए। फिर देखिए हमें गिवन है डी के बारे में इंफॉर्मेशन कि डी रिप्रेजेंट करता है USA को, बट नॉट फॉर बैडमिंटन और स्क्वैश। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ये तो देखिए हमें ये तो कंफर्म है डी जो है वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, USA को, बट ना ही वो बैडमिंटन खेलता है ना ही स्क्वैश खेलता है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डी के आगे देखिए USA तो हमें कंफर्म है, ठीक है, डी के बारे में हमें USA तो कंफर्म है, बट यहाँ पे अभी देखिए स्पोर्ट के बारे में अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट ये पता है कि वो बैडमिंटन और स्क्वैश नहीं खेलता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है हाँ यहाँ वाला जहाँ पे फुटबॉल लिखा हो, देखिए ये तो भी जब पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा तब हमें कंफर्म हो ही जाएगा कि डी कौन सा स्पोर्ट खेलता है, बट अभी के लिए फिलहाल हमें ये पता है कि डी जो है वो ना तो बैडमिंटन खेलता है और ना ही स्क्वैश। हम छोटा सा यहाँ पे क्या करेंगे, बैडमिंटन और स्क्वैश को लिख के क्रॉस कर देंगे, यानी हमें ये चीज बाद में याद रहेगी कि जो डी है वो ना तो बैडमिंटन खेलता है और ना ही स्क्वैश, ताकि वो किसी और पर्सन के लिए हम उसे फिर लिख पाएंगे कि वो कौन सा पर्सन है जो बैडमिंटन या स्क्वैश खेलता है। बट हमें ये पता चल गया डी जो है ना तो बैडमिंटन खेलता है और ना ही स्क्वैश। फिर हमें कहा गया कि द वन हु रिप्रेजेंट्स यूके कंपीट्स फॉर बॉक्सिंग, ठीक है। तो अब हमें देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट गिवन है कि द वन हु रिप्रेजेंट्स यूके कंपीट्स फॉर बॉक्सिंग। अब देखिए हमें यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं गिवन है कि कौन जो है वो यूके को रिप्रेजेंट करता है बॉक्सिंग के लिए। अब ये देखिए अभी हमें ये पता करना है, ये हम आगे भी चेक करेंगे, बट ये पता चलेगा कि जो भी पर्सन यूके कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सी स्पोर्ट खेलता है, बॉक्सिंग। बट ये हमें पता है देखिए वो सी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि सी ऑलरेडी हमें पता है वो इंडिया को बिलोंग करता है, वो आर्चरी खेलता है, और डी जो है वो USA को बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली बात है सी और डी यूके को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और डी USA को। तो यूके को कौन रिप्रेजेंट करता है, बाकी के बचे हुए ए हो सकता है, बी हो सकता है, फिर देन इसके अलावा E, F और G, इनमें से कोई भी पर्सन हो सकता है जो यूके को रिप्रेजेंट करता है बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। आगे देखिए चलेंगे तो हमें और चीजें क्लियर होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन करेंगे, जो देखिए हम अभी तो इसे यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन है जो यूके को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये पता है कि वो बॉक्सिंग खेलता है, ठीक है। फिर हमें पता है गिवन है कि ई कंपीट्स बैडमिंटन बट नॉट फॉर जर्मनी। देखिए अभी हमें बैडमिंटन को लेके एक चीज कही गई थी कि डी जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलता, तो अब हमें यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया कि बैडमिंटन फिर खेलता कौन है, ई जो है वो बैडमिंटन खेलता है। तो हमें यहाँ से देखिए बैडमिंटन का पता चल गया जो पहले नहीं पता था। हमें ये पता है कि डी नहीं खेलेगा बैडमिंटन और स्क्वैश, बट कौन खेल रहा है, ई खेल रहा है। सो ई जो है वो कंपीट कर रहा है बैडमिंटन स्पोर्ट के अंदर, बट नॉट फॉर जर्मनी, बट वो जर्मनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ई जो है वो बैडमिंटन खेलता है बट जर्मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ई जो है यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, तो ई कौन सा स्पोर्ट खेलता है, बैडमिंटन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एज इट इज ये वाला पॉइंट लिख देंगे, बट वो जर्मनी को नहीं करता। तो अगेन यहाँ पे देखिए हमें पता, अब आंसर देखकर तो आप कह सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमें क्या पता है कि ई जो है वो जर्मनी को बिलोंग नहीं करता। तो हम यहाँ पे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम छोटा सा जर्मनी लिख के क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ई जो है वो जर्मनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट वो स्पोर्ट कौन सा खेलता है वो कंफर्म है, बैडमिंटन। तो मैं जिसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ, जिस भी टेक्स्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीजें हमें कंफर्म हो चुकी है। और हमें डी के बारे में भी ये पता है कि डी जो है बैडमिंटन नहीं खेलता, वो हमें पता चल गया ई खेलता है।
और स्क्वैश नहीं खेलता तो वो भी हमें पता करना बाकी है कि स्क्वैश कौन खेलता है। फिर एक्चुअल में भी डी कौन सा गेम खेलता है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। अगर वो बैडमिंटन या स्क्वैश नहीं खेलता तो कौन सा खेलता है, और आर्चरी भी नहीं खेल सकता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सी आर्चरी खेलता है। तो देखिए हमें ये चीजें कंफर्म होगी डी के बारे में, ना तो डी बैडमिंटन खेलता है, ना स्क्वैश खेलता है, ना आर्चरी खेलता है। तो बाकी बचे हुए 4 स्पोर्ट में से कुछ खेल सकता है, वो भी हम आगे जाके पता करेंगे। और देखिए अब यहां से एक चीज और भी पता चल गई कि बॉक्सिंग भी नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि यूके ऑलरेडी जो पर्सन यूके को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बॉक्सिंग खेलता है। तो वैसी बात है, अब यहाँ पे देखिए ये देखिए इस तरीके से इस पजल को हम सोल्व करते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया डी के 4 स्पोर्ट्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, आर्चरी, बैडमिंटन, स्क्वैश और बॉक्सिंग। तो बाकी बचे हुए 3 स्पोर्ट्स में से डी जो है किसी एक स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब हमें एक और पॉइंट गिवन है, ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए पूरा का पूरा हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट गिवन है, ए जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री को, और कौन सी स्पोर्ट्स खेलता है, एथलेटिक्स। तो सबसे पहले देखिए जो हमें पूरी चीजें गिवन है उसे हम जल्दी से जल्दी भरेंगे उस टेबल के अंदर। हमारा मेन एम यही है कि उस पूरी टेबल को हमें फिल करना है, तभी देखिए हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो ए जो है यहाँ पे वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो ऑस्ट्रेलिया को, और कौन सी स्पोर्ट्स के लिए, एथलेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ए जो है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को रिप्रेजेंट करता है एथलेटिक्स स्पोर्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जिस जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमें कंफर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमें पता चल गया जो डी है। अब देखिए यहां से अब हमें देखिए कैसे पजल को सोल्व करते हैं। ना तो डी आर्चरी खेल सकता है क्योंकि ऑलरेडी सी वो खेल रहा है, ना तो बैडमिंटन खेल सकता है, ना स्क्वैश खेल सकता है, ना बॉक्सिंग खेल सकता है, और ना ही जो है एथलेटिक्स खेल सकता है। तो देखिए कितनी गेम्स आउट हो गई, 5 होगी, तो बची 2। कौन सी बची? एक फुटबॉल और एक टेनिस। तो यानी इसका मतलब यहां से हमें पता चल जाएगा कि डी या तो फुटबॉल खेलता है या टेनिस, और उसके में भी पर्टिकुलर कौन सा खेलता है वो हमें आगे पता चलेगा। अब हमें देखिए क्योंकि ये पता चल गया द वन हु रिप्रेजेंट्स रशिया कंपीट्स फॉर टेनिस, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर रशिया टेनिस को कंपीट कर रहा है टेनिस के लिए, तो जो डी है वो किस स्पोर्ट को कंपीट करेगा, तो जो बचा हुआ है फुटबॉल। ठीक है ना, तो डी किसको कंपीट करेगा, फुटबॉल को। तो इस तरीके से देखिए हम पजल को सोल्व करते हैं जैसे जैसे हमें एलिमिनेट हो रहे थे, क्योंकि डी का हमें पहले ही पता चल गया ना तो डी आर्चरी खेलता है, ना बैडमिंटन, ना स्क्वैश, ना बॉक्सिंग, ना एथलेटिक्स, और इसका टेनिस भी जब आउट हो गया क्योंकि टेनिस को तो रशिया वाला पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बचा क्या डी के लिए, सिर्फ एक स्पोर्ट, और वो है फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से है। इसके बाद देखिए एक और हमें गिवन है कि एफ डज नॉट रिप्रेजेंट जर्मनी और यूके। ठीक है, और जी कंपीट्स फॉर स्क्वैश। तो जी का हमें कंफर्म हो गया, जी कौन सा गेम खेलता है, जी जो है वो स्क्वैश खेलता है। तो इसको भी देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, जी कौन सी गेम खेलता है, स्क्वैश। ठीक है, जी जो है वो स्क्वैश खेलता है। तो ये चीजें देखिए अभी तक हमें कंफर्म हो चुकी है। अब देखिए बाकी बची हुई चीजों को अब हम फिल करेंगे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब देखिए हमें डी का कंफर्म हो चुका है। देखिए सी का जो सबसे पहली हमें लाइन गिवन थी कि सी रिप्रेजेंट्स इंडिया फॉर आर्चरी, पूरा कॉलम फिल, पूरा का पूरा रो फिल हो चुका है। डी रिप्रेजेंट्स यूएसए बट नॉट फॉर बैडमिंटन और स्क्वैश। तो डी का भी हमें कंफर्म हो गया, डी यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं और फुटबॉल के लिए। आप देख सकते हैं डी का भी हमें पूरा हो गया कंफर्म। फिर द वन हु रिप्रेजेंट्स यूके कंपीट्स फॉर बॉक्सिंग। अब देखिए यूके वाला पर्सन बॉक्सिंग खेलता है, तो ऑब्वियस सी बात है देखिए यूके वाला पर्सन बॉक्सिंग खेलता है, ये भी देखिए भी हम आगे इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, यूके वाला पर्सन जो है बॉक्सिंग खेलता है। फिर ई के बारे में हमें पता था कि ई कंपीट्स बैडमिंटन बट नॉट फॉर जर्मनी। ई जो है वो बैडमिंटन तो खेलता है जो मैंने आपको बताया था, बट जर्मनी के लिए नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ई अगर जर्मनी, ई जो है अगर वो जर्मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा। फिर देखिए एक ही हमारे पास कॉलम बच रहा है, वो जी वाला, यानी जर्मनी। जी जो है वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमें ए जो है, ए का भी एस फॉरवर्ड गिवन था। फिर द वन हु रिप्रेजेंट्स रशिया कंपीट्स फॉर टेनिस, और एफ जो है डज नॉट रिप्रेजेंट जर्मनी और यूके। ठीक है, एफ अगर जर्मनी और यूके को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है जी का भी हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया था। और एफ अगर आप देखेंगे एफ डज नॉट रिप्रेजेंट जर्मनी और यूके, तो ऑब्वियस सी बात है एफ रशिया को रिप्रेजेंट करेगा, और रशिया वाला पर्सन कौन सी गेम खेलता है, टेनिस। और यूके वाला देखिए हमारे पास अब एक ही बचा है, क्योंकि यूके वाला पर्सन बॉक्सिंग को करता है, तो ऑब्वियस सी बात है बी ही हमारे पास एक स्लॉट बचा है, तो बी ही जो है वो यूके को रिप्रेजेंट करेगा बॉक्सिंग के लिए, और बाकी बचा हुआ कॉलम में यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रांस। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए हम पजल को सोल्व करते हैं। जैसे जैसे की पॉइंट देखिए हमें मिलते जाएंगे, हम उसे लिखते जाएंगे, जो जो चीजें को हमें एलिमिनेट कर रहे हैं हम उसे एलिमिनेट करते जाएंगे। आप खुद से जब देखिए पजल को सोल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हाईलाइट करके एक एक चीजें बता रहा हूँ, जब आप उसे खुद पेन एंड पेपर से करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे पूछे जाएंगे, जैसे द वन हु कम्पीट्स फॉर स्क्वैश रिप्रेजेंट्स विच कंट्री। जो स्क्वैश गेम खेलता है वो इनमें से किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्वैश जो है, मैं इसे एक बार देखिए पूरा रब कर देता हूं। तो स्क्वैश जो आप देख सकते हैं, स्क्वैश वाला पर्सन किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जर्मनी को। तो आप सीधा क्या आंसर मार्क करेंगे, जर्मनी, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। एफ टेनिस फ्रांस, क्या एफ टेनिस फ्रांस वाला ठीक है। नहीं, देखिए क्योंकि एफ के साथ है रशिया है, एफ रशिया टेनिस, जबकि हमें क्या गिवन है, एफ टेनिस फ्रांस। नहीं, जी टेनिस रशिया, जी टेनिस फ्रांस, ये भी देख लेते हैं। जी वाला पर्सन तो देखिए टेनिस नहीं खेल रहा, स्क्वैश खेल रहा है, जी टेनिस, तो ये भी देखिए गलत हो गया। जी, बी और सी ऑप्शन। फिर बचा डी ऑप्शन, एफ टेनिस रशिया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ठीक है। एफ वाला पर्सन जो एक तो टेनिस गेम खेलता है और रशिया कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक बार जब देखिए आप इसे अपनी रफ शीट में लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर आपको बार बार क्वेश्चन को भी पढ़ना, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। और फॉर विच गेम डस डी कम्पीट, देखिए अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किस गेम के लिए जो है डी कम्पीट करता है। फॉर विच गेम डस डी कम्पीट, तो डी में से किस गेम को कम्पीट करता है। आप देख सकते हैं डी जो है वो यूएसए कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और फुटबॉल गेम खेलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल, यानी बी ऑप्शन। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सोल्व करना। तो ये थे देखिए हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि इस पजल पर बेस्ड थे। ज्यादातर आपको एग्जाम के अंदर, खासकर प्री लेवल के अंदर, आपको किसी भी पजल के नीचे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस पजल को देखिए 3 से अगर 4 मिनट में सोल्व कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात, आपके 5 क्वेश्चंस भी अपने आप इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो यही देखिए पजल का एक बेनिफिट है। एक बार आप अगर पजल को सोल्व कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे 5 या 3 जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप सारे बना लेते हैं। और अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं, नहीं सोल्व कर पाते, तो आप एक भी उनमें से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। बट ये चीज कंफर्म है कि आपको पजल को सोल्व करना ही पड़ेगा अगर आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम को क्रैक करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इस तरीके की 2 वीडियोस और मैं आपके साथ लेके आऊंगा पजल्स की। और सिटिंग अरेंजमेंट पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस ला चुका हूं, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पर, एक लीनियर अरेंजमेंट को, वो उनको भी आप जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।